लेकिन हर ज्योतिष के ना उपाय अलग हो जाते हैं। सपोज दैट आपसे हम अगर नौकरी को लेकर हमने बात करी कि सर अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो क्या उपाय करें, आपने कुछ और उपाय बताया, सेकंड एस्ट्रोलॉजर कुछ और बता रहा है। सब एस्ट्रोलॉजर की एक तो गणना अलग हो जाती है सबसे पहली चीज़, तो जब वो कुंडली देख रहे हैं तो, और उपाय भी सबके डिफरेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम सेम बट उपाय डिफरेंट हो गए। तो सर ज्योतिष इस तरीके से डिफरेंट उपाय क्यों बताते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली तो बात है कि आप एक ही बीमारी को लेके 5 डॉक्टर्स के पास जाइए, सभी की दवाइयाँ सेम नहीं होंगी, अलग होती हैं, वो बिल्कुल। अलग होंगी। हाँ, कुछ बेसिक दवाइयों में बेसिक सॉल्ट सेम रह सकता है कि बुखार उतारने में पैरासीटामोल, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उनमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होती है कि किस एंगल से वो समस्या को देख रहे हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजर, कौन सा एस्ट्रोलॉजर किस एंगल से देख रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहा है कि उसके जुपिटर वीक हैं जिसकी वजह से उसका किस्मत कनेक्शन लो है, तो उसके जुपिटर के उपाय दे दिए। लेकिन वहीं दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि जुपिटर तो ठीक है लेकिन इस इंसान की 7.5 की वजह से दिक्कत हुई है, इसका पहले शनि शांत करवाते हैं, जुपिटर की बारी बाद में आएगी। ये डिपेंड करता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर किस एंगल से देख रहा है, लेकिन मोटिव सभी का शुद्ध होता है कि इंसान की लाइफ में फर्क लेके। तो यहाँ पे नॉलेज गैप नहीं है, केवल व्यू पॉइंट का फर्क है कि कोई समस्या को उस सर्कल में किस एंगल से देख रहा है। आप जिस एंगल से भी देखोगे समस्या का, आपको एक अलग रूप दिखेगा, आपको एक अलग एंगल दिखेगा, और उसी एंगल के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर अपनी रेमेडी देता है। कॉमन उपाय नहीं होते कोई? नहीं, कॉमन उपाय नहीं होते। कॉमन जेनरिक कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो असर देते हैं, लेकिन जब जन्म कुंडली को देख के कस्टमाइज्ड उपाय दिए जाते हैं वो ज़्यादा तेज असर करते हैं, वो ज़्यादा सटीक असर करते हैं। मैं अपने चैनल पे कॉमन उपाय देता हूँ और लोगों के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनसे बड़े फर्क आते हैं। वो बात सत्य है, लेकिन जब भी कुंडली देख के सटीक उपाय दिए जाते हैं उनसे आने वाले फर्क जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा तेज होते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि हर ज्योतिष का नज़रिया अलग होता है। आपसे बात करके एक अलग नज़रिए से हम चीज़ों को आज भी समझ रहे हैं, बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझ में आ रहा है। सर जैसा कि आपने भी कहा, ज्योतिषों की अगर हम बात कर लें, सबका एक नज़रिया बिल्कुल अलग ही हो रहा है। तो हम किन को मानें? हम आपको समझें, हम उनको समझें? अब बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जिनमें आप भी आते हैं, अब अलग अलग बातें करते हैं, तो हम अगर किन्हीं एक को फॉलो करना हो, एक के उपाय मानने हो, तो किसको समझें? यहाँ पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि कंसल्टेशन का भी स्वरूप बदल रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। जो क्लाइंट आज से 10 साल पहले थे, आज उनका अपना मेंटल लेवल चेंज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं मूवी कभी कभी की, कि मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो क्लाइंट का भी जो है वो एक मनस लेवल बढ़ा है। तो इसमें एक थंब रूल होने चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को की क्लास को किस तरह से पहचाना जाए। एक एस्ट्रोलॉजर जो आपकी समस्या को भी सुने। कैसे समझें? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे पता करें? देखिए, सबसे पहले जो एक ठीक एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो डराएगा नहीं। अच्छा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेगा। जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना है तो नेगेटिविटी क्लाइंट को भी छोड़नी होगी और एस्ट्रोलॉजर भी। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कुछ एक, सारे नहीं, सभी बहुत शुद्ध बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन कुछ एक छोटी सी सेगमेंट है जो केवल डराने का काम कर रहे हैं, ऐंठने का काम कर रहे हैं, और वो हर फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, हर फील्ड में होते हैं। जो आपको बहुत डरा रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा, वो बहुत गलत कर रहा है। कई बार मेरे पास आते हैं लोग ऐसे कि पता नहीं कौन कौन से प्लेनेट का नाम लेके उनको क्या क्या डराया जाता है, कौन कौन सी पूजा ही करवा दी जाती है। दरअसल क्या होता है, लाइफ की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा बड़ी स्मार्ट होती है, कहाँ से खुद को कंपनसेट कर रही है वो पता ही नहीं लगने देती। इसलिए उपाय केवल पेन एरिया का करना है। 2 चीजें हैं, कुंडली देख के हमें एक पेन दिख रही है लेकिन जीवन में वो पेन है ही नहीं, तो जीवन ऊर्जा ने खुद को बैलेंस किया हुआ है। किसके थ्रू किया है वो जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पीड़ा है ही नहीं। अब जो पीड़ा है पहले उसको देखो, उस पीड़ा को कुंडली से मैच करो और उसका उपाय करवाओ। जो ये चीजें करे वो एस्ट्रोलॉजर है जी। जो ये चीजें नहीं करके केवल आपको इग्नोर करके अपनी बात को ही चिपका रहा है, वो फिर जो है आपको एक बार री इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि उनसे दोबारा कंसल्ट करना है कि नहीं करना है।